वारिस पठान जी, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ये कौन सा बयान है और इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? क्या कहने की कोशिश हो रही है कि किनसे शादी हुई थी मुगलों की? क्या बताना चाह रहे हैं इसके जरिए ओवैसी साहब? नहीं, देखिए अंजना जी, बयान ये है कि बार बार मुसलमानों को आप मुगलों के साथ जोड़ देते हो। आप बार बार ये कहते हो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे क्यों चले गए, तो आपने जवाब दिया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाना कोई असंवैधानिक है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, और वो तो ASI ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया है। आप उसको बता दीजिए कि वहां नहीं जा सकते, कानून बना दीजिए, चलिए नहीं जाएंगे। हम ये भी बोलते हैं कि जब जिन्ना जिसने हमारे देश के टुकड़े कर दिए थे, उस जिन्ना की कब्र पे अडवाणी जी चले गए तो क्या हुआ? कोई हंगामा हुआ? बहादुर शाह जफर की कब्र पे चले गए तो क्या हुआ? कोई हंगामा हुआ? तो हम ही अगर वारिस पठान जी, जो मकसद बताने में आपको संकोच हो रहा है वो मैं आपके लिए डिकोड कर देती हूं। मकसद ये नहीं है कि मुस्लिमों का मुगलों से पल्ला झाड़ना है, मकसद ये है कि हिंदुओं को भड़काना है। आपको भी पता है कि किन हालात में, किन परिस्थितियों में कई हिंदू लड़कियों की शादी मुगलों से कराई गई थी उस वक्त। आप हिंदुओं को भड़काने के लिए यह बयान दे रहे हैं। अब मैं सीधा आपसे पूछ रही हूं, क्या यही मकसद नहीं था? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आपका इल्जाम टोटल बेबुनियाद और गलत है। अरे भड़का रहा कौन है हिंदू को? हिंदुओं तो खुद जा रहे हैं कोर्टों के अंदर। आपने आज नहीं देखा कुतुब मीनार के अंदर क्या हुआ? अंजना जी, क्यों उस बात को आप छुपा रहे हो? कुतुब मीनार के अंदर ASI ने आज रिपोर्ट दाखिल किया कि आप वहां पे पूजा नहीं कर सकते। 800 साल से तो आपने पूजा नहीं करी थी। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को ने उसको हेरिटेज डिक्लेयर किया है। अच्छा ठीक है, आप समझाइए। कर सकते अचानक ये लोग जा रहे हैं वहां पे, अभी हर घूमेंगे सर, आपके साथ घूमेंगे, लाल किला भी जाएंगे, कुतुब मीनार भी जाएंगे, ज्ञानवापी भी जाएंगे। वापस मेरे सवाल पर आइए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब वो कहते हैं कि मुगलों की बीवियां कौन थी, तो क्या मकसद है इस लाइन के पीछे? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं तो कौन थी मुगलों की बीवियां? चलिए बताइए आप बताइए। नॉन मुस्लिम भी थी उनकी बीवियां, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलता कोई कुछ? बताइए क्यों नहीं बोले? अरे मुगलों की बीवियों की बात करेंगे, आप हमको मुगलों से बार बार ज्वाइन कर देंगे। आप हमको मुगलों से बार बार ज्वाइन करेंगे हमको। मैं चौथी बार पूछ रही हूँ सर। अकबर की बीवी, बाकी मेहमानों से मैं पूछकर पूरे 1 घंटे आज आपसे ये सवाल करती रहूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मुगलों की बीवियां कौन थी जब ये वो कह रहे थे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मुगलों की बीवियां कौन थी सर? कौन थी जब मुगलों की बीवी? नहीं, मकसद क्या था मुगलों के? उस टाइम राजपूत की औरतों से शादी की अकबर बादशाह साहब ने। अकबर बादशाह जो थे उन्होंने राजपूत की जो लड़कियां थी उससे शादी की थी, जोधाबाई थी, तो क्या गलत था? लेकिन आप लोग ने आके हिस्ट्री को ही खत्म करने की कोशिश करी। हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते। अगर अकबर बादशाह की बीवी अगर राजपूत थी तो राजपूत थी, उसका क्या गलत है? लेकिन आपने शुरू किया ना ये लव जिहाद वाला टॉपिक। कौन लाया? मुसलमान जी जवाब नहीं लाए, आप लोग ने शुरू किया। आपका नहीं बोल रहा हूं जी, ये जो ये विश्व हिंदू परिषद RSS वाले हैं, ये लोगों ने शुरू किया सब ये। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए ऐसा है अंजना जी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम एसिड उद दीन ओवैसी रख देना चाहिए। केवल और केवल जहर फैलाते हैं। और दुख की बात क्या है, बात कर रहे थे ना हिंदू स्त्रियों की। मैं एक बात पहले इस पे आऊंगा, फिर उनको कुछ याद दिलाऊंगा। हाँ ठीक है, पूरा कीजिए। देखिए हाँ, सबसे पहले पूछा जाना चाहिए शेरनी कौन है? शेरनी वो है जो अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जौहर कुंड में कूद जाती है, अपना बलिदान दे देती है, जिसके लिए कहा गया। और ये लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रसिद्ध कवि हैं उनकी हैं। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ये वो स्त्रियां हैं जिन पे आज सवाल उठा रहे कौन? चूहे ओवैसी। चूहा क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? इन सब के पूर्वज कौन रहे हैं?
नहीं नहीं, ये सब ऐसा सब यूज करा। फिर मैं मोदी के बारे में कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। जिन्होंने कहा, फिर मैं कुछ बोल दूंगा नड्डा जी के बारे में तो आपको बुरा लग जाएगा। देखिए आप शब्द यूज नहीं करने का, अब शब्दों के इस्तेमाल के बिना भी एक सेकंड उसके बारे में गौरव जी, आप क्या हो, आप चूहे से भी बदतर हो। आपकी आपत्ति सही दर्ज की गई है कबूतर वारिस पठान साहब, मैं भी आपको बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। आपकी आपत्ति बिल्कुल सही है गौरव जी। पहले अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप किसी के लिए। यहाँ पर हम एक दूसरे को जानवरों का कोई जू नहीं बिठा रखा है। क्या आप शब्द है? एक मिनट अंजना जी, क्या आप किसी को चूहा शेर बताने वाले आप कौन होते हैं सर? शब्द क्या बताइए? किसी को आप क्यों बोलेंगे चूहा? चूहा बोले कोई किसी को कुत्ता बोले, वैसे ही बात करते हैं। चलिए एक दूसरे को जू बना डालिए। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं बोलूँ आपको, मैं अंजना जी सुनिए, बात पूरी कीजिए। बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, बहुत सारे जानवरों की बातें। ठीक है मिस्टर पठान, वापस टॉपिक पे आइए। हाँ देखिए, हाँ गौरव अंजना जी, चलिए, जिन आक्रांताओं ने भारत में घुस के महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, हम तो उनको आक्रांता कहते हैं, पापी भिखमंगे लुटेरे कहते हैं। अगर उन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया और उसका महिमा मंडन अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी करेंगे तो इनको क्या बुलाएंगे? आप मुझे बताइए। क्यों कह रहा हूं मैं? आज का ट्वीट क्या है? आज कहा है ओवैसी जी ने, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। सुनिए, जिन्ना की कब्र में चले गए अडवाणी, तभी कुछ नहीं। वो जिन्ना जिसने हमारे देश का विभाजन कर दिया। अगर सुनिए, अब देखिए, मैं अंजना जी बोलूंगा तभी जब ये चुप हो जाएंगे। ये चुप है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। और मैं तर्क की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। उन्होंने कहा भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, या तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान नहीं है या भारतीय नहीं है। ये तस्वीर है औरंगजेब की मजार पे है कि नहीं, और साथ में वारिस पठान भी दिखेंगे। अरे रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। वारिस पठान दिख रहे कि नहीं इस तस्वीर में? तो क्या हुआ? अगर रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता नहीं है अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक सवाल नहीं है? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी? बताइए मुझे। ठीक है, वारिस साहब जवाब दीजिए। पठान क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, मैंने अभी एक प्रश्न उठाया, बाजार पे जाना गुनाह है क्या? बाजार पे जाना संवैधानिक है क्या? अरे हम तो जहाँ भी कब्र देखते हैं, दरगाह देखते हैं, तो हमको बोल देते हैं अस्सलाम वालेकुम अलल कबूर, हम फातिहा पढ़ते हैं, तो क्या कोई गुनाह करते हैं क्या? बाजार पे जाना, किसी की दरगाह पे जाना कोई गुनाह नहीं है। और ये तो को बोलो कानून बना तो नहीं जाएंगे वहाँ। कानून बना तो गौरव भाटिया नहीं जाएंगे कल से वहाँ पे। पर सफाई आप ही आप जिन्ना का क्यों जवाब नहीं दे रहे? मुझे बताओ ना, अडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे गए तो क्यों आपको तकलीफ नहीं हुई? पठान साहब, उसके बाद बीजेपी में उनका क्या हुआ ये भी दुनिया देख रही है। लेकिन ये समझिए ना कि वारिस पठान साहब ये रिश्ते की बात खुद ही करने आए ना। वो खुद ही कह रहे हैं कि मुगलों से कोई लेना देना नहीं आज के मुसलमानों का। तो फिर अकबरुद्दीन साहब क्यों गए? ये सवाल है ना, ये तो बताना पड़ेगा ना। अगर रिश्ता ही नहीं है तो फिर क्यों जाना है किसी की कब्र पर? अगला सवाल वो पूछ रहे हैं, पूछ लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ अंजना गौरव जी, पूरा कर ले। गौरव जी पूरा कर ले, अभी 5 मेहमान मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। रुक जाइए। हाँ ठीक है, गौरव जी को पूरा कर लेने दो। देखिए, मेरा दूसरा सवाल यह है, अगर आज असदुद्दीन ओवैसी इनके पार्टी के तो चीफ है ना अंजना जी, उनके वक्तव्य से ऊपर तो वारिस पठान नहीं बोल सकते। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात नहीं कही कि हमने 800 साल भारत पे हुकूमत करी है, अगर मुगलों से इनका कोई रिश्ता नहीं, अगर जो आक्रांता मुसलमान थे कोई रिश्ता नहीं, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ गलत करने की कोशिश करी, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर ये कैसे कह देते कि 800 साल हमने हुकूमत करी? या तो रिश्ता है या नहीं है। दोगलापन कैसा है ये? इसका उत्तर दे दे। मैं अभी बयान चला दूंगा, आप कहेंगे ये देखिए। अच्छा, जवाब दे रहा हूं, जवाब सुन लीजिए। ये लीजिए अब जवाब। ये अकबर जवाब सुनो, आप जवाब सुनो, आप जवाब सुनिए अंजना जी। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वहां गए क्यों थे। अब आप एक पक्ष दिखा रहे हो, वहां गए थे। सुनिए गौरव भाटिया, हम गए थे औरंगाबाद, मैं भी था साथ में अकबर ओवैसी साहब के। हम वहां एक स्कूल की नींव रखने गए थे। अकबर ओवैसी साहब की 11 स्कूलें चल रही है हैदराबाद में, जिसमें 25,000 बच्चे तालीम लेते हैं मुफ्त में, वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सब भाइयों के बच्चे। और हाईटेक स्कूल है, उस स्कूल का वैसा नींव रखने गए थे हम वहां पे औरंगाबाद में।
वो आप मैं नहीं पूछ रहा हूं, बताओगे, गुस्सा वो मत प्रशंसा आपके मुंह से नहीं निकलेगा औरंगजेब गौरव की भाटिया। कब्र पे मैं आपको कौन सा स्कूल चल मैं रहा आपको है बोलता हूँ, OCT आप का? चलिए मेरे साथ। औरंगजेब की कब्र पे नहीं, अरे आप आप औरंगजेब टॉपिक से भाग भाग रहे रहे हैं, हैं। औरंगजेब की कब्र पे वारिस जाने से पठान कैसे साहब, आप बोल टॉपिक सकते से हैं? भाग रहे हैं। पे स्कूल चला रहे। वारिस पठान साहब, नहीं, आप मैं टॉपिक बता से भाग रहे हैं, टॉपिक से भाग रहे हैं। मुझे बोलने देंगे, टॉपिक सुनिए से भाग सुनिए, रहे हैं। कोई टॉपिक से नहीं बात रहा हूं। भाग रहे हैं आप। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाना कोई असंवैधानिक है? एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, अरे भिखमंगा एएसआई गवर्नमेंट था, के अंडर में भिखमंगा आता है। क्रांता। गवर्नमेंट को बोलो मोदी को दुष्ट कानून था। बनाते नहीं जाने का, नहीं जाएंगे। दुष्ट। मगर अन्य मेहमानों जिन्ना के तो पास चलते हैं, पाकिस्तान में अन्य थे, मेहमानों के पास। जिन्ना की कब्र पे था। कैसा पहुंच गए अडवाणी, तब कुछ नहीं हुआ।